पावर है, इतनी बड़ी पावर। ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन मन रहे तो तीन लोग की आतंक है। तो अपनी लाइफ में तजर्बे रहने कि जो बंदा बहुत थकिया हो गए 8-10 घंटे 12 घंटे तुम जॉब की या डबल भी कर दिया तो जिसे मन अंदरों शक्तिशाली है तो तुम 2-4 घंटे आराम करके फिर उस तरह कोई जरूरी काम होते तुर पवो तो मन ने शक्ति दे दे और शरीर में चल पाए। बहुत लोग ने जो मन शक्ति दिता रात 2-2:30 बजे आके सुते सी तड़के जरूरी जाना सी 5 बजे तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार 8-10 घंटे सौन तो बाद भी बंदा अपने बिस्तर में ही गया तो आप उसको सुभाविक ही पूछते की गल अज तो इसी तरह पे उठा नहीं तो उसका जवाब नैचुरली कई बार होंगे इस तरह कि नहीं जागदा तो मैं बहुत चिर का तड़के का उठा हुआ पर अज उठन को मन ही नहीं किया। शरीर को थकावट नहीं है, इसने नींद पूरी कर ली पर फिर भी उठन वास्ते तैयार नहीं। तो जवाब होता कि नहीं जागदा तो मैं बहुत स्वखते का है पर वही अज उठन को मन नहीं किया। इट मीनस मन है जो शरीर को शक्ति दे रहे। कोई ना कुछ खावे उदास बैठा हो वो कहना नहीं अज मेरा मन नहीं करता खाना। मन बहुत बड़ी शक्ति दे रहा है शरीर को और जिवें ही उस अटैचमेंट नालों मन अलग होंदा हजूर ने जिथे इसको डी अटैच होने ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਏ नहीं तो जिथे इसकी अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी उत्थे आपां डी अटैच हो गए और वो कारण ही शरीर में रोग लग रहे। इन मैडिकल साइंस थोड़े समय में ही थोड़े सामने खोज करके ले आएगी कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिथे तुहाडा मन डी अटैच नहीं होना चाहिए और उसके कारण ही इस शरीर में रोग पैदा हो। मन सपोज एक उदाहरण तुम खाना खाने लग पे तो टैलीविजन आया हुआ तो मन जो है ध्यान सुरती है वो टैलीविजन में चली गई तो जो सिम्पटम देने सी उस दिमाग ने मन ने उस दिमाग को उस सुरती ने दसना सी कि मैं हम रज गया वो दस नहीं रहा। इसलिए जो लोग टैलीविजन देखते हैं पिक्चर देखते हैं सीरियल देखते हैं खाना खाते वो ज़्यादा खा जाते तो उन्होंने वेट भी बढ़ता उन्होंने प्रॉब्लम्स आती है। महाराज जी समझाते मन बहुत बड़ी शक्ति है जे तो इसको चंगे पासे यूज करे ये तेन रब नाल बना सकता। जे यही मन बुरे पासे तुर गया फिर तेरे वास्ते जहर है। ये उस पारे की न्याई है जो लिक्विड पारा जे कच्चा हो तो कच्चा खाण के नाल शरीर को रोग लग जाते जो वही पारा वैदिक नुकते भस्म हो जाए तो रोग हटा भी सकता। हजूर समझाते कि जो मन है इसको पकड़न वास्ते कि सही दिशा वाल चले और तन को सही दिशा वाल प्रेरे तो की कर हजूर समझाते आ दुनिया की दोस्ती छड्ड दे। जे तू दोस्त बनना उस परमात्मा का बन। दोस्ती का अर्थ पता की शब्द बहुत प्यारा सी इसलिए जो शब्द कोई अथेंटिक रखते हैं जिन्होंने कोई प्रेम है कोई अर्थ भाव है वो दुनिया में अलोप नहीं होंगे। दोस्त शब्द अलोप नहीं होएगा इसको तुसी फ्रेंड्स के रूप में ले लोगे कि मेरे दोस्त हैं फ्रेंड कहने लग पे पर दोस्त वो अर्थ बहुत गहरा सी। दो शब्द जिथे दो सच जुड़ जाए झूठ में दोस्ती हो ही नहीं सकती। जिथे दो सत्ता का मिलाप हो जाए दो सच रूहां का मिलाप हो उसमें दो सत कहते हैं। और दोस्त तो तुसी दोस्ती में प्रवेश करना
सती मीन्स ਹੁੰਦਾ एक दूजे तो कुर्बान हो जाना। पहले पूर्व के लोग इस तरह करते सी कि पति मुक जाए तो पत्नी चिखा के नाल सड़ के सती हो जाए, कुर्बान हो जाए। तो बहुत देर उस धरती उत्ते सतियां पूजियां गई। दो सत तो दो सत जब एक दूजे तो सती हो जाए, मीनिंग कुर्बान हो जाए, जो एक दूजे तो कुर्बान हो जाए वो दोस्त है, वो दोस्ती है। जिथे एक दूजे तो सती हो गए, कुर्बान हो गए, अपना तन मन वार दिता, हजूर समझाते गुरसिख तेरी दोस्ती को तो किस नाल चाहिए, गुरमुख सौ कर दोस्ती, सतगुर सौ लाई जित। गुरु नाल जुड़न वाले नाल दोस्ती करी, क्यों? वो तेरे चित्त नूं सतगुरु नाल जोड़ देणगे। मन मुखां नाल दोस्ती करेगा, वो तेनूं संसार नाल, पदार्थां नाल, विकारां नाल जोड़ देणगे। इसलिए सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी अज बख्शिश करते, कहने लगे जे सिफत सलाह करनी ना तो दुनिया की ना करया कर, क्योंकि ये सारी दोस्ती झूठी है, ये स्वार्थ करके है, ये किसी छल कपट करके है। एक सतगुरु नाल तेरी दोस्ती बन जाए, उस अकाल पुरख नाल तेरी सांझ बने, उस नाल मित्रता बन जाए, वो दोस्ती, उस दोस्ती में सदा ही सुख, वो तेरे तो कुर्बान हो जाएगा। पर अपनी जी नेचर है कुदरती तौर पर बंदा सिर्फ सलाह कर जाता, अपनी बंदियां की, संसार की, दुनिया की, क्योंकि दुनिया में दो ही चाबियां हैं बंदे को खोलने वास्ते, या तो उस्तत की या फिर निंदिया की। कोई ना कोई चाबी किसी ना किसी ने जरूर लग जाती, जो खोलनी होगी दो ही खुलदियां ने। या तो उस बंदे की उस्तत करने लग जाओ, वो तुहाडे नाल इन्ना खुल जाएगा, तुहाडे नाल फ्रेंडली सब कुछ हो जाएगा, तुहाडे नाल बहुत गहरा प्यार पा लेगा। क्यों? तुसीं उसकी उस्तत कर रहे हो। जे उस्तत विच वो ना खुले तो दूजी कुंजी निंदिया दी है, तुसीं उसके किस बैरी दुश्मन की तुसीं निंदिया करन लग जाओ, वो तुहाडे नाल खुल जाएगा। संसार दो ही चाबियां नाल खुलदा है, पर सतगुरु समझाउंदे ये उस्तत ते निंदिया संसार की सब झूठी है। जे तू उस्तत ही करनी तो उसकी कर, जेदी उस्तत कदे मैली नहीं होंदी, बंदे की उस्तत हमेशा मैली हो जाती। जिन्होंने लोग अज टीवी चैनलों पर सन्मान देंगे ने, गुस्ताखी माफ वरे नहीं गुजरते जब वही लोग उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लाते। वही न्यूज़पेपर, वही टेलीविजन उन्होंने बंदे आसमान से चुक लेंदा है, और वही 2 महीने 4 नहीं गुजरते जो उन्होंने चुक के खाके च मना देंदा है, उस बंदे की निंदा हो रही। इट मीन्स बंदे की उस्तत सदा स्थिर नहीं है, क्योंकि बंदा सदा सच नहीं। महाराज जी समझाते जे तू उस्तत करनी, जे सिफत सलाह करनी, उस सच की कर जिहड़ा आद भी सच सी, जुगाद भी सच है भी हुण भी सच है, ते आने वाले समय में फ्यूचर में भी सच है। नानक होसी भी सच। कोई भी चीज त्रैकाल स्थिर नहीं है, सिर्फ एक अकाल पुरख तो है। किसी बंदे विच अज बहुत गुण ही गुण हैं, भविख विच फ्यूचर विच उसका कोई ना कोई औगण भी सामने आ जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया इम्परफेक्ट है। कोई ना कोई कमी, कोई औगण, कोई घाट हर एक दे विच है। इको एक अकाल पुरख जिहड़ा सजीवी परफेक्ट है, इको एक सतगुरु जिहड़ा सदा ही सजीवी सच है, परफेक्ट है, उस विच कोई कमी नहीं। इसलिए महाराज कहे उस्तत करनी तो उसकी कर, दुनिया की नहीं। हजूर समझाते दुनिया ना सलाहे जो मरवंजसी, यदि उस्तत की करनी, ये सारा मौत का रास्ता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ दिन प्रति दिन घड़ी घड़ी करके उम्र घटती जाती। अज उसकी उस्तत है, कल को बंदा लोग हो जाएगा। लोकां ना सलाहे जो मर खाक थी, दुनिया की उस्तत ना कर, ये बहुती देर स्थिर नहीं है, खत्म हो जाएगी। गुरु अमरदास महाराज जी कहते जे उस्तत सदा स्थिर है तो सिर्फ ते सिर्फ नाम की, जे वड्याई शोभा सदा स्थिर है तो सदा स्टेबल सिर्फ नाम की शोभा वड्याई। तो सिखा एक दिन सवाल किया, कहते महाराज तुसीं कहते नाम की वड्याई, नाम की वड्याई, असीं तो दुनिया में देखा जिन्होंने कोल पैसा बड़ा उन्होंने वड्याई बड़ी,
जिन्हों को पैसा उन्होंने शोभा बनी, उन्होंने हर थां पर मान सन्मान। तो गुरु अमरदास महाराज हस के बोले, कह लगे सच है, माया वाले की वड्याई है, पैसे वाले की वड्याई जरूर है। वो कितने भी 10, 20, 50,000 लाख रुपये दे के अपनी उस्तत करा सकता, अपना बोर्ड लवा सकता, अपने पत्थर लवा देंगे लोग। चोटी के संसार में जुल्म करने वाले लोग, उन्होंने नाम उत्ते रोड बने हुए ने पैसे के आधार। पैसे नाल वड्याई है, शोभा है, इस विच कोई शक नहीं। पर सतगुरु जी समझाते, सुनो कितना कुछ है। महाराज कितना कुछ है, कहने 4 दिन दी है, 10-20 साल होएगी, परत के लोग उन्होंने याद मनानों हट जाते, नाम भुल जाते। एक नाम की वड्याई सਦੀवी रहिंदी, 100-100 साल गुजर जाता, पर नाम जपण वालियां की वड्याई फिर भी सदा स्थिर है। हजूर कहते, इस युग में शोभा नाम की, बिन नावे शोभ न होए। ए माया की शोभा 4 दिहाड़े, जांदी बिलम न होए। जान लगे पता ही नहीं लगता कि उसकी वड्याई कदों खत्म हो गई, कदों लोग उसकी निंदिया करन लग जाते उन्होंने चैनलों। जिन्हों की वड्याई होती, भीड़ जुड़दियां लोगों की उन्होंने लियाउण वास्ते। तो यह भी सच है, परत के साल 2 साल का समा गुजरता है, सारे लोग उन्होंने निंदिया में जुड़ जाते। महाराज समझाते, भाई नाम की सोहबत सदीवी है, ये माया वाली तो 4 दिन की होएगी, उस तो बाद लोग भुल जाएंगे। सदीवी शोभा नहीं है, इसलिए लोका ना सलाहे जो मन खाक थी। महाराज फिर किसकी उस्तत करिए, कल के वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सजावे परवाह। जो उस्तत करनी ते वाह वाह क्या कर किसनों, उस सच्चे साहिब नूं, उस गुरु के राही, उस अकाल पुरख बेपरवाह की उस्तत कर, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं। दुनिया में कितना भी कोई अमीर बंदा होवे, उन्होंने कोई ना कोई परवाह जरूर है, वो डरता जरूर है। बड़े बड़े अहुदियां ते बैठे लोग भयभीत ने, बड़ियां बड़ियां कंट्रियां एक दूजे तो डर रही हैं। और जो होर नहीं, बंदा अपनी मौत तो भयभीत जरूर है। एक अकाल पुरख रब है, जिन्होंने किसी चीज की कोई परवाह नहीं, वही बेपरवाह है और सदा विकास विच रहिंदा है। हुक्म ही चलाए राह, नानक बिगसै बेपरवाह। इसलिए महाराज कहते उस सच्चे बेपरवाह की उस्तत कर, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं है, जिन्हें किसी को डरता नहीं है, जिन्हें किसी की सलाह नहीं लेनी, वो सदा बेपरवाह रहेगा। तो उसको जपण वाले वो भी बेपरवाह हो जाते। रंग हसें रंग रोवें, चुप भी कर जाहे, परवाह नहीं किसे केरी, वाह सच्चे नाह। और सिमरन वाले भी बेपरवाह हो जाते, किसी की परवाह नहीं रहती। दुनिया में 3 लैंग्वेज सेम लैंग्वेज ने, पूरे वर्ल्ड की, कोई चेंज नहीं कर सकता। हर कंट्री की भाषा वक्री हो सकती, हर स्टेट की बोली वक्री हो सकती, पर 3 लैंग्वेज 3 भाषावां अकाल पुरख रब ने बनाई और पूरे वर्ल्ड दियां सेम ने, उहदे विच चेंज नहीं हो सकती। क्यों? वो बेपरवाह ने बनाई। वो 3 भाषावां पता किहड़ियां ने? हजूर कहते एक भाषा हसन दी है, कोई बहुत खुश होंदा, बहुत हस रहा। तुसीं ये नहीं कह सकते ये चाइनी में हस रहा, ये जैपनी में हस रहा, ये फ्रेंच में हस रहा, तमिल में हस रहा, कन्नड़ में हस रहा। नो, हसन की भाषा सिर्फ एक है। किसी का चेहरा खुश होवे, भावें वो कन्नड़ है, तमिल है, जैपनी है, भावें वो फ्रेंच है, भावें वो जर्मन का रहने वाला है, ये सच है। वो हसन की भाषा एक ही है, चेहरा दस देगा बंदा खुश है। क्यों? वो रब ने बनाई, उन्होंने चेंज नहीं कर सकते कि जैपनी में हस रहा जी ये जापानी बंदा सी तो उस भाषा में हस रहा नहीं। हसन की भाषा एक ही है। दूसरी भाषा रोन की, कोई बंदा रो रहा तो तुम ये नहीं कह सकते कि वो चाइनी में रो रहा है, वो फलाना इंग्लिश में रोंदा। रोन की भाषा रब ने सब की इको जी बनाई। और तीसरी भाषा चुप होने की, कोई बंदा बिल्कुल मौन धार के चुप बैठा है, वो
किसी भाषा में चुप नहीं बैठा, किसी लैंगुएज में चुप नहीं बैठा, उसकी लैंगुएज रब ने बनाई है। हसना, रोना ते चुप कर जाना पूरे वर्ल्ड का एक है। रंग हसें रंग रोवें चुप भी कर जाने, तो इसके राही वो जुड़ते किस नाल? महाराज समझाते, जे तू के बनाने वाले नाल जुड़ जाए, परवाह ना ही किसे तेरी आवाज सच्चे ना। जिहड़े इन्होंने पिछले उस अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़ जाते, उसकी उस्तत करते, फिर उन्होंने संसार के किसी चीज की परवाह नहीं रहती, वो बेपरवाह हो जाते। हजूर समझाते, तू उस नाल जुड़, उसकी उस्तत कर। दुनिया की दोस्ती तो बहुती दिन रहने वाली नहीं है। संसार की उस्तत सदा स्थिर नहीं है, ये कदे न कदे मैली हो जाएगी। पर एक उसकी उस्तत है जी कदे मैली नहीं होती, फिर उसकी उस्तत करनी कहते। आप उसकी उस्तत कर बैठे, वाहिगुरु 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 सिमरना उसकी उस्तत है। राम राम कह के उसका नाम सिमरना उसकी उस्तत है। कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, उसकी उस्तत है, उसका नाम सिमरिया जा रहा है। पर फिर सतगुरु जी ने अगला विषय लिया, अगला सब्जेक्ट ये सी कि उसकी उस्तत कीती किवें जाए, कितनी उसकी उस्तत करने वास्ते एकाग्रता चाहिए, सावधानता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो महाराज जी समझाते, जिथे संसार की कोई सोच तेरे मन च न रहे, इको उसका ख्याल होवे, सिर्फ अकाल पुरख का ध्यान होवे, ते तू चित जोड़ के कवे सतनाम श्री वाहिगुरू। जिवें ही तेरा चित्त एकाग्र होया, संसार के दोनों तेरे फुरने रुके, तेरी उस्तत उसे वक्त प्रवान है। ते जे तेरा मन होर किते है, ते रसां किते होर बोल रही, फिर वो अंदर का संपर्क नहीं जुड़िया, वो उस्तत इत्थे प्रवान नहीं है, दुनिया में प्रवान हो सकती। बंदे को इस गल की सोची नहीं, तुसीं बाहर झूठा झूठा उसकी उस्तत करो, खुश हो जाएगा। बहुत बंदे झूठी उस्तत कर देते, अंदरों खुद हंसते रहेंगे कि वेख मैं भी उस्तत कर रहा झूठी मूठी, तो ये मेरे से खुश हो रहे। पर हजूर समझाते, एक दिन मुश्किल होनी कि रब की उस्तत तू झूठी नहीं कर सकता, तेन अंदरों सच नाल जुड़ना पैना। क्यों? वो तेरे बाहरों रसना के बोलने नाल नहीं रिझेगा, वो अंदरों देखेगा घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। जिन्नी देर तू अंदरों उस्तत करके नहीं देंदा, सतनाम श्री वाहिगुरू।